वो कह रहे हैं कि 15 साल जिसने भारतीय क्रिकेट को दिए, रोहित और विराट कोहली, उनके साथ गलत हो रहा है। उनको टेस्ट से निकाल दिया गया, वनडे से भी रिटायरमेंट की उनकी पूरी तैयारी फिक्स की जा रही है। तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि बिना कम्युनिकेशन किए हुए मेन यहाँ पे फंडा ये है कि रोहित शर्मा या तो जाते कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, कप्तानी और प्लेयर मैं छोड़ रहा हूँ, या जो भी कम्युनिकेशन करके और कोई और बंदा टेक ओवर करता। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि वो खेल रहे हैं, आपको टीम अगर बनानी भी है तो गिल को आप उसके बाद देते कप्तानी की भाई 2027 हो गया, रोहित शर्मा वेल डन, थैंक यू सो मच। फैंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए सर कि 36 साल की एज में वो चले गए। लोग कहते हैं इतनी फिटनेस मेंटेन रखी है आपने, आप 36 साल में छोड़कर चले गए। सही कह रहे हो, 36 साल की उम्र में, मैं तो ये कहता हूँ 36 साल की उम्र में इतना फिट आदमी है, उसके बाद अगर रिटायरमेंट ले लेता यार मोमोज खा लेता यार, तो मोमोज खाता आराम से और सोयाबीन की चापे खाता। T20 किसने छोड़ी? खुद छोड़ी। टेस्ट किसने छोड़ी? छोड़ी। सर वनडे आपको कोई कह थोड़ी ना रहा है कुछ भी, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहे थे, अब ये वाला मैच भी खेल रहे हो, तो व्हाट हैज चेंज्ड? कभी ऐसा हो कि आपने भी कुछ बोला हो, आपको लगा यार क्या बोल दिया मैंने, ये मैं थोड़ा बेटर तरीके से बोल सकता हूं? 100%। अब फेयरवेल मैच कुमार संगा का रखा और उसने साथ वाले ने माइक रखा और कहता आकाश तुम बोलो। मैंने तब रियलाइज किया कि मिस्टर चोपड़ा यू आर सो अनप्रिपेयर्ड, सो अंडर प्रिपेयर्ड कि आई किल्ड द मोमेंट। सो सॉरी कुमार संगाकारा जी। अगर मैं पूछूं आपसे, आपका अपने पर्सनल ओपिनियन के अलावा आपका फेवरेट हिंदी कमेंटेटर कौन है? फ्रॉम वीवीएस लक्ष्मण टू कैफू टू कपिल पाजी और टू सुनील गावस्कर साहब टू वीरेंद्र सहवाग टू सुरेश रायना टू इरफान पठान जिसके साथ यार। मोहम्मद कैफ इंडिया के फील्डिंग कोच बनेंगे भविष्य में? क्या महेंद्र सिंह धोनी हुक्का पीकर टीम में सिलेक्शन करते थे खिलाड़ियों का? पर्सनल आपका मन क्या कहता है, रोहित विराट को 2027 तक खेलना चाहिए, यस या नो? अरे 100%। अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है 2027 का, विराट कोहली, रोहित शर्मा चाहिए। इंडियन क्रिकेट के दो लेजेंड्स मेरे साथ यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, दी आकाश चोपड़ा, दी मोहम्मद कैफ, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े फील्डर और आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े कमेंटेटर, दोनों यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 18 चौपाल के मन से आए, पहले तो मैं जानूंगा कैसा एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर आए, जो सेशन रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं तो लेजेंड तो हूँ नहीं, पर वो कमेंट्री वाला आपने चलो फिर भी कह दिया तो दिल को थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के, तो अब इतनी अच्छी बातें करो तो अच्छे लगे। सर लेजेंड नहीं आप लोग, देखिए इतने ज्यादा आप लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, वो तो प्यार बहुत है। हमने बताया आप दोनों आ रहे हैं, सवालों की लिस्ट आ गई है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये पूछो ये पूछो, हमने कहा कोशिश करेंगे आप लोगों के सवाल लेने की, वहीं से निकालो सवाल। जी वहीं से हम सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं देखिए मेरे सवाल आप लोगों को जब से देखा तब से जानना चाहूंगा, आपसे शुरू करता हूं, आप क्या खाते हैं? क्या खाते हैं मतलब 10 साल पहले की तस्वीर, 20 साल पहले की तस्वीर, 2004 में बोल रहे हैं क्या नहीं खाते हैं का सवाल होना चाहिए। आज रिवील कर दीजिए। इंसान को पता हो कि क्या नहीं खाना, वही है औषधि फिटनेस की। बट क्या राज है इस फिजिक का, खुल के बता दीजिए। आज देखिए राज सर कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? आपको खाना तोल मोल के, क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, टाइमिंग, सोना 7-8 घंटे सो भाई, रेस्ट करो, उसके बाद ट्रेनिंग, जिम जाओ, बाहर भागो, सब करना पड़ता है। और प्रायोरिटी मतलब आप टू डू लिस्ट होती है, क्या क्या करना है। ये जो फिटनेस है, जो हेल्थ है, वो कई लोगों ने अपने जीवन में ना उसको बॉटम पे रखा हुआ है। मैं बॉटम पे रखता नहीं हूँ, मैं रखता हूँ टॉप पे। तो हेल्थ इज वेल्थ जो एक कहावत है, वो मैं उसका एक उदाहरण हूँ साफ तौर पे। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने माइंड बना लिया ना, प्रायोरिटी में रख लिया उसको ऊपर, तो आप सफलता। मेटाबॉलिज्म भी ऐसा है क्या कि वेट आता ही नहीं है बॉडी में? नहीं, गलत बात। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये बात ना, सचिन, कुंबले, द्रविड़, क्या तुम तो कुछ भी खाते हो, मोटे नहीं होते। गलत बात है एक्चुअली। मेरे बड़े भाई को देखो ना, वो मिला हूँ, मिले ना, उनका है। आकाश सर को बता दूं, हम दोनों इलाहाबाद से हैं, तो दो इलाहाबादियों के बीच आप बैठे जी। इसको ये भी दिल्ली का है, पास में है भाई, बॉर्डर है। तो मैं कह रहा हूँ ये उनका है, तो अगर आप ठीक से ध्यान नहीं दोगे ना सेहत पे, इवेंचुअली इट विल कैच अप। चाहे वो 40 के बाद हो, 45 पे हो, 50 पे हो, पर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के साथ अगर आप जीवन बिताओगे, उसमें खाना टाइम पे खाओ, अच्छा सो, फिटनेस करो, यही एक मतलब, और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही फॉर्मूला ही है। ठीक है आकाश सर, आपका फिटनेस फंडा क्या है? मैं तो इसमें कह रहा हूँ नथिंग टू ऐड है। I'll be like महेंद्र सिंह धोनी, कोट ट्वीट करके ऊपर नथिंग टू ऐड। तो इन्होंने सब कुछ कह दिया है, मैं वैसा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वैसा कर नहीं पाता हूँ, मैं इतना डेडिकेटेडली कर नहीं पाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश के पूरे नहीं। अपने आप को आप क्या कहते हैं, एक्टिव पर्सन या लेजी पर्सन? नहीं, मैं एक्टिव तो हूँ। जब मैं एक्टिव तो मैं काफी हूँ, पर है लाइफ में काम का एक काम एक है, मेरे बच्चे बड़ी प्रायोरिटी रहती है मेरी। तो उसके बाद हेल्थ इज देयर, राइट अप देयर, तो केयरफुल हूँ खाने को लेकर। मैं कोई आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, खाना वाना क्या सर? एक और प्रायोरिटी यूट्यूब, वहां पर भी काम, वो काम असली बात नहीं बताया, जिसलिए वो व्यस्त क्यों रहते हैं।
वो है, बंदा काम करता है दिन भर, सुबह शाम दोपहर। हाँ वो इसकी प्रायोरिटी है। और कमेंट्री की बात करें, हिंदुस्तान में देखिए तमाम बातें कही जाती है हिंदी कमेंटेटर को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है 2013-14 के बाद हिंदी कमेंट्री अगर इतनी पॉपुलर हुई तो वजह उसकी आप है। बेशक कोई ट्रोलिंग के नजरिए से कहे, मीम्स के नजरिए से कहे, आई एम श्योर आपने भी अपने मीम्स वहां पर जरूर देखे होंगे, कोई फेवरेट मीम भी आपका जरूर होगा वहां पर। बट हिंदी कमेंट्री की शुरुआत जो राइमिंग के साथ आपने की, थोड़ा सा उस प्रोसेस के मुझे बता दें, उसके पीछे की जो तैयारी रहती है, आप जो दर्शक नहीं जानते सिर्फ ट्रोल करते हो। पहले तो एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट था मैं उस समय, जिस समय स्टार स्पोर्ट्स ने हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी पहले नहीं थी, पहले भी हिंदी हुआ करती थी, दूरदर्शन पे हिंदी आया करती थी, और हमने सुनी है, सुनील दोशी जी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया उनकी बातें भी लगती हैं मुझे। पर जब स्टार आया तो स्टार थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लेकर आया हिंदी कमेंट्री को, और उस समय फॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को कि वो क्रिकेट में उस समय छोड़ रहा था, हिंदी कमेंट्री शुरू हो रही थी, क्योंकि अगर हिंदी कमेंट्री शुरू नहीं होती तो शायद मैं कमेंटेटर बनता ही नहीं। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि अंग्रेजी भाषा पे एक तो उतनी पकड़ नहीं है, और अगर पकड़ होती भी तो मैं क्या कर लेता, क्योंकि जो उस समय कर रहे थे इंग्लिश कमेंट्री वो आज भी कर रहे हैं, और वो अगले 10 साल भी करेंगे, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। तो वो एक मौका था जो गॉड सेंट था कि पास आ गया। अब उसमें कोशिश, मतलब इसमें कोई थॉट वाली नहीं थी कि इसको ऐसे करना है, वो करता गया, साथ साथ कुछ होता गया। अगर प्यार मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, कहीं वो मिडिल नेम्स देने शुरू किए थे मैंने, और फिर उसके पोस्टर देख लिए, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने कभी क्रिकेट खेली तब तो मेरा किसी ने पोस्टर आज तक देखा नहीं। तो वो पोस्टर लेके आए बेचारे मैदानों पर, तो मैंने कहा तो इसका मतलब चल रही है, कोई चीज अच्छी हो रही है। जब कोई चीज अच्छी हो रही होती है तो फिर आप उसको दोबारा और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑनेस्ट तरीके से काम करने का प्रयास किया, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जब आप मुझे अपने वो घर में जगह देते हैं ना, किसी कमेंटेटर को आप अपने ड्राइंग रूम में घुसाते हैं, और जब आप किसी के घर में पहुंचते हैं तो फिर उसके हाथ में म्यूट का बटन, एक वो रिमोट होता है, ऐसे करके करता है, म्यूट हो जाता है। तो अगर उसको पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया अगर, तो फिर आपका कोई वजूद नहीं है। कभी ऐसा हो कि आपने भी कुछ बोला हो, आपको लगा यार क्या बोल दिया मैंने, ये मैं थोड़ा बेटर तरीके से बोल सकता हूं? 100%, 100%। एग्जांपल 2015 आई थिंक मैंने कमेंट्री शुरू की थी तब। मेरे शुरुआती कुछ दौरों में से था, एक श्रीलंका का दौरा था जिसमें इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पीसारा स्टेडियम, कुमार संगकारा का रिटायरमेंट, और तब मैं दोनों भाषाओं में कर रहा था। तो मेरे साथ एक कमेंटेटर साहब बैठे थे, उस समय इंग्लिश कमेंट्री में कर रहा था, वो आउट हुए, उनका फेयरवेल मैच था एक्चुअली, अब फेयरवेल मैच कुमार संगकारा का, और उसने साथ वाले ने माइक रखा और कहता आकाश तुम बोलो। मैंने तब रियलाइज किया कि मिस्टर चोपड़ा, यू आर सो अनप्रिपेयर्ड, सो अंडर प्रिपेयर्ड कि आई किल्ड द मोमेंट। सो सॉरी कुमार संगकारा जी, क्योंकि अगर वो ब्रॉडकास्ट पे किसी ने सुना होगा तो कहेगा यार क्या भाई आते हैं, मतलब ही इज नॉट डन जस्टिस टू दिस ग्रेट मोमेंट। तो अगर इतनी बड़ी मोमेंट को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया, देन आई फेल्ड इन माय प्रोफेशन। क्या कहा था आपने ऐसा? बड़े मतलब नॉर्मल कोई रैंडम बात बोली होगी कि हाँ कुछ स्टार्ट बोल दिया, कुछ बोला होगा, विच वाज नॉट, एक सी ग्रेविटास है, एक ग्रेविटास है। अगर इतना बड़ा कोई करियर समाप्त हो रहा है, इंडिया विश्व कप जीत रहा है, कोई दोहरा शतक बना रहा है, अगर कोई लैंडमार्क है और उसको कमेंटेटर कर क्या सकता है? सी कंटेंट इज किंग, वो तो ऑलरेडी सामने हो रहा है। विराट कोहली 100 बनाया, उसके पीछे मैं बोलूं या ना बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको मजा आया उसको बहुत मजा आया। जब विश्व कप जीते तो मजा ऑलरेडी चरम पे है। आई कैन ओनली एम्बेलिश, मतलब मैं उसके ऊपर वो धनिया पुदीना डाल सकता हूँ ताकि वो अच्छा लगे। अगर मैं वो भी नहीं डाल पा रहा हूँ तो फिर मैं अपने काम में फेल हो रहा हूँ। तो जो उस दिन मैंने किया उससे मुझे एहसास हुआ कि ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर मुझे आइडिया भी है कि मैं ये बड़ा मोमेंट कॉल करूंगा, कुमार संगकारा की रिटायरमेंट है या कल किसी और की इंडिया जीतता है या आईपीएल का फाइनल होता है, अगर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड तो आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई। और अगर कमेंटेटर जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मुंह बंद करे, काइन माइक नीचे। आप कह रहे हो टर्निंग पॉइंट था, वहां से चीजें बदली। मुझे मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मेरा थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि किसी ने बोला नहीं था, पर मुझे आईना मेरे सामने दिख गया था कि आपने काम ठीक नहीं किया, किसी का आपने मोमेंट ठीक है। लेकिन उसके बाद चीजें बदली और आज की तारीख में अगर मैं पूछूं आपसे, आपका अपने पर्सनल ओपिनियन के अलावा आपका फेवरेट हिंदी कमेंटेटर कौन है? अरे बहुत सारे हैं यार, ऐसे मत बोलो। सारे देखो कैफू के साथ होते हैं, कैफू अच्छा लगता है, जिसके साथ बैठता हूँ मुझे सारे अच्छे लगते हैं यार। नहीं एक्चुअली आई मीन क्योंकि हम साथ में खेले हैं। एक चुनना है आपको, देखिए एक मैं बिल्कुल नहीं चुनूंगा। कमाल कर दी, भगवान ने आंखें भी दो दी हैं, तो उसमें से कोई आप चुनते हो कि एक आंख चुननी है, इनमें से कौन सी उंगली चुननी है? तीन फेवरेट हिंदी कमेंटेटर सारे जिनके साथ मैंने कमेंट्री किया, फ्रॉम वीवीएस लक्ष्मण टू कैफू टू कपिल पाजी और टू सुनील गावस्कर साहब टू वीरेंद्र सहवाग टू सुरेश रायना टू आई मीन इरफान पठान, जिसके साथ यार ये सारे दोस्त हैं। एक मिस कर दिया आपने, सिद्धू पाजी। शरीपा को आई मीन शरीपा तो उनके साथ। ठीक है, आपका सर फेवरेट कमेंटेटर बगल में बैठे, आप अपना नाम बताओ। उत्कर्ष।
आपकी एक क्वालिटी है ना, आप ना सुनते अच्छा हो। पहले जब शुरू में आया था ना, तो हम लोग ना बस कोई अपने में फंसे हुए थे, क्या मुझे बोलना है, क्या है, पर आप ना सुन रहे हो, ये सबसे पहली एक बड़ी क्वालिटी है कि आप ना आकाश चोपड़ा क्या बोल रहा है वहां से आपने सवाल पिक किया, वहां से आपने एक और मोमेंट क्रिएट किया, तो काम अच्छा कर रहे हो। पहले थैंक यू सर, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद के हो आप। ये पॉइंट पकड़ लिया। अरे वो मैं आपको देख रहा हूँ। तो पहली चीज जो होती है बंदे को, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, कि आप क्या बोल रहे हो उस पे अगर मेरा ध्यान नहीं है तो मैं अच्छा कमेंटेटर, अच्छा एंकर, अच्छा कुछ नहीं बन सकता लाइफ में। तो जो मैंने चीज सीखी है कि आकाश चोपड़ा क्या बोल रहा है, कि माइक अगर हाथ में माइक है तो बंदा क्या बोल रहा है, कि मुझे ही बोलना है उसके बाद। पर मेरे थॉट बहुत चल रही कि यार सामने मोमेंट चल रहा है ना, बहुत चीजें हो रही हैं, विराट कोहली है, ये है, वो है, पर मुझे कभी मैंने एक चीज सीखी है कि ये पहले क्या बोल रहा है, इसकी लाइन समझनी है मुझे, फिर मैं टेक ओवर करूंगा। तो वो मैंने भी सीखा है, जो आपने अच्छा काम किया अभी कि आपने लाइन पकड़ी है। अब सवाल करो आप। जी, आपके फेवरेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ही हैं? ये मुंह में जवाब मत डालो। नहीं ये वाला काम हमने अच्छा नहीं किया। मैं इन्होंने 7-8 नाम लिए, मैं 8 नाम नहीं लूंगा। आकाश चोपड़ा ने जहां से शुरुआत करी, जो खुद बोला, अच्छी बात बोली कि ये करियर में ये फेज आया, और अच्छी बात बताई अपनी, क्योंकि और इनकी अपनी ताकत पता है, मेरी ताकत क्या है। बंदे को ना अपनी ताकत पता होना चाहिए, दूसरे की कॉपी नहीं करनी है। हर बंदा यूनिक है, मेरी अपनी एक यूनिकनेस है, इनकी अपनी एक स्टाइल है काम करने की, वो उन्होंने पकड़ लिया है कि यार मेरी स्टाइल ये है। मुझे अगर मोमेंट की बात करी कि मोमेंट मुझे बड़ा बनाना है और धनिया पुदीना लगाना है, तो वो ये समझ चुके हैं कि भाई ये लाइन में अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे हाथ में माइक है, कोई मोमेंट क्रिएट हो रहा है, संगारा का नाम लिया, तो ये समझ चुके हैं। पर अगर मैं मान लो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये लीड है, तो मेरा अलग काम है। बिल्कुल। और मैं उस बात को समझ चुका हूँ, मुझे अगर व्यूअर सुन रहा है तो क्या जानना चाहता है, और मेरी एक्सपर्टीज क्या है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं, चलो फील्डिंग से लोग कनेक्ट करते हैं, मेरी फिटनेस से लोग कनेक्ट करते हैं, नंबर 7 जाके आपने मैच जिताया वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कप्तानी बहुत करी, मैंने सुरेश रैना, भुवनेश कुमार, प्रवीण कुमार जब नए नए थे तो ये मेरे अंडर में खेल के सब वहां निकले। तो मैं इनका एंगल समझता हूँ कि जब नया बंदा, रॉ बंदा आता है ना, पहला मैच रणजी का खेल रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो मैंने सब ये देखा है। तो मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैं वो चीज चाहता हूँ कि वो सामने व्यूअर्स के सामने लेके आए। तो इनका अपना रोल है, ठीक है। तो एक टीम है, पूरी टीम मिलके काम करोगे ना तो फिर एक फ्लेवर निकल। ठीक है, फेवरेट कमेंटेटर वाले सवाल का आप लोगों ने जवाब दे दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फैन से बड़े इमोशनल हैं। एक फैन ये लिख रहे हैं कि सर दोनों से सवाल ये जरूर पूछिएगा कि वो कह रहे हैं कि 15 साल जिसने भारतीय क्रिकेट को दिए, रोहित और विराट कोहली, उनके साथ गलत हो रहा है। उनको टेस्ट से निकाल दिया गया, वनडे से भी रिटायरमेंट की उनकी पूरी तैयारी फिक्स की जा रही है। हो रहा है ये? देखिए, थोड़ा सा घात तो लगा है विराट कोहली और रोहित शर्मा में ज्यादा। रोहित शर्मा के कैप्टन थे, प्रूवन कैप्टन थे। 3 साल में 3 साल जो उन्होंने कप्तानी करी, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल में लेके आया, 24 में भी जिताया, 25 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि ना बिना कम्युनिकेशन किए हुए, मेन यहाँ पे फंडा ये है कि रोहित शर्मा या तो जाते कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, कप्तानी और प्लेयर मैं छोड़ रहा हूँ, या जो भी कम्युनिकेशन करके और कोई और बंदा टेक ओवर करता। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि वो खेल रहे हैं, अभी खेलने की इच्छा है उनकी, बिल्कुल, है ना। तो वहां पे मामला फंस गया कि कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक से हुआ नहीं है। प्रूवन कैप्टन को आपने बोला नहीं भाई आप ना 2027 में आप 41 साल के हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो बंदा जिता चुका है, ट्रॉफी लेके आया भारत के लिए, वो 38 साल का तब भी था, तो 2 साल में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो मेरा एक वो सवाल था। और किसी आपको टीम अगर बनानी भी है तो गिल को आप उसके बाद देते कप्तानी की, भाई 2027 हो गया, रोहित शर्मा वेल डन, थैंक यू सो मच, बढ़िया। उनको आप ना वो इस्तेकबाल करते कप्तानी प्लेयर की, भाई जो भी उनका प्लान होता, मैं नहीं बता बोल रहा हूँ कि रिटायरमेंट लेंगे वो, उसके बाद गिल टेक ओवर करते। मैं रोहित की बात कर रहा हूँ सिर्फ, वहां थोड़ा सा घात लगा है, उनके खुद को दुख हो रहा होगा। विराट कोहली तो भाई उनका बल्ला चल रहा है, उसको पता बंदे को, उसका तो अभी जो उन्होंने ट्वीट भी किया, फैंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए सर कि 36 साल की एज में वो चले गए। लोग कहते हैं इतनी फिटनेस मेंटेन रखी आपने, आप 36 साल में छोड़कर चले गए। वो कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, ये जो चीजें कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे छोड़ना तो बनता नहीं ना। या उनको इतना लेजेंड टाइप के प्लेयर रहे, इतना उन्होंने दुनिया को, हिंदुस्तान को इतनी खुशी दी है, ट्रॉफी दी है रन के साथ, चाहे आप फैंस की बात कर लो, तो एक
एक सलीके के साथ जाते तो बेटर होता है, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है। और विराट कोहली भी खेल रहे हैं भाई, अभी तो स्कोर कर रहे हैं, वो तो आईपीएल में स्कोर कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में रन बना के, तो रन तो बनाएंगे वो। पर थोड़ा सा कहने के दोनों को अगर जब रूम में जाकर सोते होंगे ना तो लगता होगा नहीं यार थोड़ी ज्यादती हुई मेरे साथ, ऐसा उनके दिल में एक खटक तो होगी। ठीक है आकाश सर, आप भी एग्री हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अजम्पशन है हमारी, और जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी जब बात आती है, जैसे मान लीजिए अपने बच्चों की बात आती है या अपने पिताजी या अपने पार्टनर की बात आती है ना, तो कई बार हम ना वो रैशनैलिटी होती है ना, तो हम उसको दरकिनार कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद अस एज फैंस। ये मान के चलना, ये अज्यूम करना, और अजम्पशन इज अ प्रॉब्लम, कि विराट कोहली को या रोहित शर्मा को बोला होगा तुम टेस्ट से रिटायरमेंट ले लो, ये मेरे को ना ये हजम ही नहीं हो रही बात। ये हो सकता है, मतलब क्या हो सकती है, कॉन्वर्सेशन क्या हुई होगी, बिल्कुल, कि देखिए जी सिलेक्शन का कोई बात हुई हो सकती है, भाई सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मे बी अ कॉन्वर्सेशन, WTC की बात हुई होगी, ये भी अजम्पशन है, ये भी किसी को पता नहीं बात हुई है नहीं हुई। ठीक है। तो रिटायरमेंट लेने का फैसला तो आपका अपना है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। 36 साल की उम्र में, मैं तो ये कहता हूँ 36 साल की उम्र में इतना फिट आदमी है, उसके बाद अगर रिटायरमेंट ले लेता यार, मोमोज खा लेता यार, तो मोमोज खाता आराम से और सोयाबीन की चापे खाता, छोले भटूरे खाता यार, इतना फिट होने के बाद 36 में टच छोड़ गया यार। आई मीन दैट डज नॉट मेक सेंस, पर दैट इज हिज पर्सनल डिसीजन। जब उसका पर्सनल कोई निर्णय है तो उसको तो सम्मान देना चाहिए भैया, कि आपने छोड़ा, किसी ने कहा तो नहीं था, या तो आप बोलो कि मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया, उन्होंने नहीं बोला, तो हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं किसी ने उनको बोला या नहीं बोला। और जहां तक रोहित की बात है, विराट के अंदर तो एज इट इज नथिंग हैज चेंज्ड। उन्होंने खुद ये सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल है, ये किसी ने मतलब इम्पोज नहीं किया, ये खुद अपने वनवास पे गए हैं कि मुझे नहीं खेलना। T20 किसने छोड़ी? खुद छोड़ी। टेस्ट किसने छोड़ी? खुद छोड़ी। सर वनडे आपको कोई कह थोड़ी ना रहा है कुछ भी, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहे थे, आप ये वाला मैच भी खेल लो, तो व्हाट हैज चेंज्ड? तो सडनली ये जो फ्यूरोर है, इट इज क्योंकि इमोशन बहुत जुड़े हुए हैं, अदरवाइज इट हैज नो बेसिस। रोहित शर्मा के साथ जरूर कुछ बदला है, और वो बदलाव जो है वो बदलाव प्रकृति का नियम है सर। जब उनको मिली तो कोई गया होगा तो उनको मिली थी, तब उस समय ये भी लग रहा था कि विराट कोहली को किसने पुश किया कप्तानी से बाहर, तभी तो रोहित बने थे कप्तान, नहीं तो विराट कोहली चलते रहते कप्तान। तब विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, उससे उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ी कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ, तो तब भी ये फ्यूरो होना चाहिए था कि यार ये क्या बात हुई है, तो कोहली को तुमने धक्के देके निकाल दिया यार, ये क्या तरीका है। लेकिन तब रोहित शर्मा को थाली में सजा के दी गई थी ना कैप्टनसी। सो पॉइंट इज कि जो आया है वो जाएगा जरूर, पर अज्यूम ना करें कि ये ऐसा हुआ है। assumption is a problem। ठीक है सर, विराट कोहली को आप कितने सालों से जानते हैं? मैं अंडर 19 जब वो खेल रहा था तो दिल्ली की टीम में आया था, तब से सिर्फ उतना ही जानता हूँ। फेवरेट मेमोरी आपकी विराट कोहली की जो हम नहीं जानते हो, ऐसा जो हमने देखे मैचेस वो हमने देखे हैं? ओ चीकू के साथ एक्चुअली क्रिकेटिंग मेमोरी छोड़ो यार, क्रिकेटिंग नहीं, ऐसे ही मतलब क्रिकेटिंग सबको पता है, फादर नहीं थे जब उनका देहांत हुआ, वो आए। आई मीन दैट इज वेरी वेरी रियल विविड मेमोरी, मेरी आंखों के सामने आ जाती है वो जब भी बात करता हूँ, पर वो सबको पता है। मेरी जो एक्चुअली मेमोरी उनके साथ है कि ऐसे ना दिल्ली का जो ड्रेसिंग रूम है नया वाला, ऐसी उसके पीछे यहाँ खड़ा हुआ है, बाल ना ऐसे करके मेरे बाल यूं कर रहा है, कहता भैया यार आपके बाल ना स्पाइक्स बनाओ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाने हैं। तो उसने मेरे बाल स्पाइक्स बनवाए। उसका एक बंदा है, ये पंजाबी बाग में एक कोई हेयर ड्रेसर था, तो उसने उसका नंबर दिया, कह रहा मैं अपने भैया से बोलूंगा, आप उससे बात करना, उसके बाद जाना, और उसने मुझे स्टड भी पहनवा दिया यार। तो उसने कहा देखो भैया आप ना ये भी अच्छा लगेगा, तो मैंने वो भी पहना था। तो दिस वाज डाउन टू विराट कोहली, 1 साल तक मैंने स्पाइक बनाया और स्टड यहाँ पे पहना था। इट वाज क्वाइट फनी, बट या दैट वाज विराट कोहली। देन विराट कोहली। क्या बात है। क्या सर आपकी कोई विराट कोहली मेमोरी? विराट कोहली को देखो दो चीज मैंने, जब वो आरसीबी में थे, इनफैक्ट मैं उनके साथ था, वो पहले से खेल रहे थे, मैं 2 साल खेला उनके साथ, तो प्रैक्टिस में जब वो आए अभ्यास करने, तो मैंने देखा यार ये लड़का तो मतलब अमूमन क्या होता है इंडियन क्रिकेट में, मैं जब खेला हूँ मेरे साथ जो प्लेयर थे वो इतनी एनर्जी के साथ फील्डिंग नहीं करते थे। फील्डिंग मतलब ट्रेनिंग जो बात कर लो, वो बंदा एक अलग एनर्जी लेके आया, जहाँ वो भाग भी रहा है, हाई कैचेस भी ले रहा है, डाइव भी लगा रहा है। मैंने कहा ये तो मतलब ये काम तो मेरा है, मतलब ये काम मैं किया करता था इंडियन टीम में, और मैंने एग्जाम्पल सेट किया। पर यहाँ पे विराट कोहली तो एक पहला ना माइंड में जहन में बात बैठी कि बंदा ना ये कुछ अलग बंदा है बॉस, इसकी हंगर अलग है, क्योंकि ये आईपीएल का मैच है, बैक टू बैक है, आपके ऑप्शन भी होता है ना कि बैटिंग करी आप जा सकते हो, पर गया नहीं बंदा। वो हमारे साथ फील्डिंग करके जब तक रे जेनिंग्स हमारे वो कोच थे उस टाइम पे, जब तक वो नहीं रुके कि बस भाई सेशन डन, तब तक उसने फील्डिंग करी, भाग भाग के जो उसने कैचेस लिए, वो पहला मोमेंट था कि इस बंदे में कुछ खास है।
ठीक है। बैटिंग के बाद इतनी फील्डिंग पे अगर ध्यान दे रहा है तो इसका मतलब इसको पता है कि प्रायोरिटी क्या है मेरी। अच्छा फील्डर ही बनना है और अच्छा बैटर ही बनना है। कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं अच्छा बैटर बनने के चक्कर में वो कहीं ना अपना ये फील्डिंग वाला जो एंगल होता है जहाँ मेहनत करने पड़ती है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अरे छोड़ो यार थकाए क्यों थके, घर जाते हैं, वहां रेस्ट करते हैं। वो पहली बात। दूसरी बात जो एक बदलाव देखा मैंने, जब हम आरसीबी में थे, हम दिल्ली मैच खेलने आए थे, तो कोहली का फोन आया, विराट कोहली भाई की मंगा लिया मैंने क्या मंगाया, मेरा राजमा और जीरा चावल क्योंकि फ्लाइट में बात हुई थी कि दिल्ली में क्या कर रहा, मैं मेरे घर से आएगा मैं आपको फोन करता हूँ। तो घर खाना आ गया था। तो वो विराट कोहली, मैं बता रहा हूँ 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, ये मतलब आज से 13 साल पहले। तो जो बंदा राजमा चावल घी वाला वो जो जीरा के साथ खा के, मैंने कहा बंदा यार खाने का शौक रखता है, मुझे लगा ऐसा लगा। उसके बाद जो चेंज आया, जो उन्होंने फिर बोला नहीं भाई मुझे अगर 15-20 साल इंडिया के लिए खेलना है तो ये राजमा चावल घी वाला खा के मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं ट्रांजिशन देखा मैंने कि उसके बाद जब उन्होंने अपने फिटनेस का स्तर जो इतना ऊपर लेके गए तो वो बदलाव देखा। दो चीज, फील्डिंग देखी मैंने उनकी वहां पे कमिटमेंट, और खाने में कुर्बानी कि भाई मुझे अगर हिंदुस्तान के लिए हर मैच में स्कोर करना है, हर फॉर्मेट अच्छा खेलना है, तो कहीं ना कहीं चीजें छोड़नी होगी। वो दौर देखा विराट कोहली का, और अब वो प्राइम एग्जांपल है यंग प्लेयर्स के लिए। ठीक है, देखिए पीछे से इशारे हो रहे हैं, कहते हैं खाने का समय यहाँ भी शुरू हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ। मोहम्मद कैफ इंडिया के फील्डिंग कोच बनेंगे भविष्य में? फील्डिंग कोच सर देखिए, मोहम्मद कैफ ना एप्लीकेशन तो नहीं डालूंगा मैं। अच्छा हाँ, एप्लीकेशन तो नहीं डालूंगा, और नहीं डालूंगा तो नहीं बनूंगा, ये भी ध्यान रखना होगा। जो बंदा जब तक एप्लीकेशन बंदा डालेगा नहीं, सिलेक्टर बनना है, फॉर्म भरना पड़ता है। अभी जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल मैं उस काम में खुश हूँ। ठीक है। आवश्यकता होगी, कोई माहौल बनता है, कोई सामने से आके पूछता है। जैसे जब मैं दिल्ली का असिस्टेंट कोच बना था तो वहां पे लोग आए थे कि क्या बनना चाहोगे आप। मैं गया, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। तो अगर सामने से कोई एक लाइक माइंडेड बंदा आ जाए कि नहीं मोहम्मद कैफ चाहिए मुझे, ना हमारी टीम में ग्रुप में एक बंदा, ऐसा बंदा चाहिए जो काम आएगा, ले लो उसको। ऐसा माहौल नहीं बनेगा तो शायद मैं आपको नहीं दिखूंगा, पर अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन आकाश सर आपसे लेना चाहूंगा। ये सवाल फैंस ने पूछा है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। उन्होंने क्या है कहा, क्या महेंद्र सिंह धोनी हुक्का पीकर टीम में सिलेक्शन करते थे खिलाड़ियों का? नो आइडिया यार। मेरा जो एक्सपीरियंस विद धोनी इज उनका जो पहला दौरा था इंडिया ए के लिए, मेरा रूममेट था यार। तो रूममेट था, तो हमने मैंने अपनी लाइफ में हुक्का देखा नहीं है ढंग से, मैंने कभी कंज्यूम भी नहीं किया है, और मैंने उसको भी नहीं देखा था। तो उसके बाद आई हैव नेवर शेयर्ड अ रूम विद महेंद्र सिंह धोनी, तो आई गॉट नो आइडिया यार। ओके, लास्ट सवाल आप दोनों से पर्सनल ओपिनियन लूंगा। मोहम्मद कैफ, आकाश चोपड़ा दोनों हमारे साथ हैं। पर्सनल आपका मन क्या कहता है, रोहित विराट को 2027 तक खेलना चाहिए, यस या नो? अरे 100%। अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है 2027 का, विराट कोहली, रोहित शर्मा चाहिए। ठीक है, आकाश सर? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए, रन बनाते रहें यहाँ से लेकर तब तक। और इन फॉर्म रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में है, वहां मेहनत लगेगी बैटिंग में। सो दोनों इन्फॉर्म रहें, बिल्कुल खेलें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। दोनों के फैंस को आपने यहाँ पर खुश किया भाई। दोनों के फैंस इसकी रील निकाल कर काटेंगे जरूर कि भाई देखो इन्होंने कह दिया है, अब तो आपको खिलाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद कैफ, थैंक यू सो मच आकाश चोपड़ा, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं अगली बार जब पॉडकास्ट होगा तो ड्यूरेशन बड़ी रखेंगे, ये खाना खुलने वाला ना हो। अगली बार हम पॉडकास्ट करेंगे इलाहाबाद में। बिल्कुल, ये भी सही है। थैंक यू सर, धन्यवाद।